हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने आप लोगों के लिए ये जो कॉल और पुट की ऑटोमेटिक एंट्री मिलती है हमें, इसकी एक वीडियो डाली थी कि हम मतलब कि इसमें ना हमें कोई भी पजल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भी हम मार्केट खुलते ही मतलब कि ये नहीं पता चल पाता अब हम कॉल लें या पुट लें, किस साइड जाएं। ये जो एरो वाले सिग्नल हैं, ये सिग्नल है ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि इस सिग्नल से ऊपर है तो हमें यही चीज़ बाय करनी है, इस सिग्नल से नीचे है तो हमें किस साइड जाना है। तो हम ना मतलब देखेंगे पिछला जो प्रीवियस इसमें सिग्नल्स लगे हुए थे, मैंने देखा इनको, मैंने सोचा कि चलो इनका अब मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। क्योंकि अगर मंडे से मैं जैसे भी आपको इनके लेवल्स डेमो लेवल्स 15 मिनट पहले ही 15 मिनट पहले ही मैं 15 मिनट पहले ही इसमें आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगी, 9 बजे आपको शेयर कर दूंगी। ये शो हो जाएंगे आपको हर एक 15 मिनट में। मैं इसके स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में डालती रहूँगी, टेलीग्राम का जो भी मेरा ग्रुप है उसमें मैं आपको डालती रहूँगी पहले ही एडवांस में, ताकि आप खुद भी ये देख पाओगे भाई कहाँ से एंट्री लेनी है और कहाँ से हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप उस पर 1 मिनट की या 2 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज नहीं हो जाए उसके ऊपर या नीचे, तब तक आपको उसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और वैसे लाइव मार्केट में मैं आपकी हेल्प के लिए, आपके मैसेज का रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहूंगी। क्योंकि जब तक मैं टाइप करती हूँ तब तक 5-10 पॉइंट्स की मूवमेंट तभी निकल जाती है। आप कोई भी एंट्री ले रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आपको मैसेज देती रहूंगी कि भाई यहाँ से एंट्री हो रही है तो आप लोग कर सकते हो। प्राइस ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट आप जैसे भी ले सकते हो, मैं बाय का सिग्नल दूंगी, आप लोग कर सकते हो एडवांस में, ठीक है। लेकिन इससे पहले ना आप लोगों को ना इसके रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि इसके रूल्स हैं 8-10 रूल्स हैं, बेसिक से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसके लिए। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला रूल तो ये है कि हमारे पास इस स्ट्रेटजी के लिए बैलेंस या अकाउंट में हमारे पास कितना फंड होना चाहिए। देखिए अगर किसी को ना सुबह सुबह अगर बस खाली 10 पॉइंट के लिए आना ना दिन में, जिसके पास भाई अभी कैपिटल इतना नहीं है, 8 से 10 हज़ार रुपये है, तो मैं साफ साफ कह रही हूँ वो ना सिर्फ 10 से 15 पॉइंट के लिए इसकी स्कैल्पिंग करें। क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या होते हैं, एक आधी बार ये जो भी सिग्नल्स है हमें बहुत, जैसे कि अब कॉल साइड है, अब कॉल साइड का सिग्नल है जो आपको सुबह मिलेगा उस दिन मंडे को, तो वो ना बहुत ऊपर जा चुकी है। जब तक वो अपने स्पॉट पे नीचे नहीं आएगी ना, वो अपना स्पॉट टच करने के लिए आती है और मान लो बाय चांस किसी ने ऊपर से ही बाय कर लिया और वो स्पॉट पे आ रही है, तो इससे ना उसका एसएल पहले ही लग जाएगा। तो मैं यही कह रही हूँ कि जैसे कि बैलेंस कितना है आप उस पर डिपेंड करेगा ये स्ट्रेटजी। अगर किसी के पास अगर कोई पूरा दिन इसके थ्रू स्कैल्पिंग या अपने टारगेट निकालना चाहता है 30-40 पॉइंट के, तो वो एसएल के लिए भाई तैयार रहे। एसएल भाई इसमें मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, लेकिन जितना भी एसएल लगता है ना ये उसको अगले ट्रेड में कवर करवा के, अगले उससे 1-2 ट्रेड में पूरा एसएल उसी दिन कवर करवा के आपको 5 से 10 पॉइंट प्रॉफिट ही देगी, ठीक है। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आपको सुबह सुबह डेली के 10 से 20 पॉइंट अगर गारंटी के साथ मिल रहे हैं, तो आप पूरा दिन एंजॉय करो अपने प्रॉफिट को। जरूरी थोड़ी ना मार्केट को पूरा दिन उसमें घुसे रहना, स्क्रीन के आगे देखे रहना। मैं तो बस यही करती हूँ, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह अच्छा मूवमेंट करती है 20 से 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, तो मैं वही कैप्चर करती हूँ। अपने 20 से 30 पॉइंट लिए, अपने पूरा दिन मार्केट को बस ऑब्जर्व करना भी कैसे मार्केट काम कर रही है, बस अपने 20 से 30 पॉइंट मिले अपना उस दिन में ही शांति करना। तो आप भी ये हैबिट बनाओ, पूरा दिन मार्केट को देख देख के जो प्रॉफिट आए आप लोग उसको भी गवा दोगे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग है ना इस स्ट्रेटेजी पे टिके रहना है, ठीक है। क्योंकि पहले पहले मैं भी नहीं टिक पाती थी, थोड़ा भी ऐसा लगा मैं सोचती नहीं ये तो स्ट्रेटेजी गलत है, नहीं ये नहीं चलेगी। लेकिन जब मार्केट बंद होने के बाद, जब मैं अपनी कम जो मतलब मैं अपने एसएल खाने के बाद एंट्री नहीं लेती थी ना, तब और वो टारगेट देती थी, लेकिन मैंने बहुत बैक टेस्ट करके देखा कि मतलब कि ये एसएल खाती है तो टारगेट भी उस एसएल को कवर करके ही देती है, ठीक है। तो एसएल तो सबके लगते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी 100% स्ट्रेटेजी है। लेकिन बस इससे ये है कि आप ओवरऑल डे एंड आपका ग्रीन में ही होगा, या फिर मिनिमम लॉस जब मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज, निफ्टी अगर 50 से 100 पॉइंट की रेंज में ही है तो शायद ऐसा हो सकता है। तो आप इसका पहले रूल लिखेंगे,
जैसे कि कैपिटल की हमने बात कर ली, पहला तो यही रूल था कि भाई कैपिटल हमारे पास कितना है, इसमें कम से कम 10 से लेके 20 के बीच अगर आपके पास कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड रूल यही है कि लोट साइज आपको ना इसमें सिर्फ एक लोट से करना है, पहले एक लोट से ट्राई करो। ये नहीं कि भाई ये अच्छा वर्क कर रहा है तो बहुत सारी क्वांटिटी एक ही बार में लगा दी और उसी दिन मान लो इसने एसएल दे दिया और बहुत सारा लॉस एक ही दिन में ले लिया, फिर उसको कवर करने के लिए आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा और आप काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस लेवल को ना पहले आप एक टेस्ट करो, ठीक है। एक लोट से जितनी बार भी ट्रेड करो ना तो सेम लोट लेनी है आपने, ये नहीं कि अब की बार एक लोट लिया अगली बार दूसरे में डबल कर दिया, तीसरे में फिर से कम कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे रेगुलर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी दिन अगर आपने डबल क्वांटिटी ली और एसएल खाने आ गई तो वो डबल से ट्रिपल लेके चली जाएगी मार्केट, ठीक है। तीसरा रूल इसका यही है, अगर आप अगर ये जैसे कि एरो बहुत ऊपर है मार्केट, जैसे कि पहले ही बहुत गैप डाउन या गैप अप खुल गई, जैसे तो मार्केट एरो तो यही दिखाएंगे भाई, जैसे कि कल, हाँ कल ही खुली थी ना, गैप डाउन खुली थी मार्केट और पुट में एंट्री हमने थोड़ा ऊपर से की जो कि उसका सपोर्ट था 80 के पास। मैंने पहले बोला था भाई इसका 80 के पास सपोर्ट है, तो वो वहां से हमने 9-20 पे एंट्री लेके उससे 10-15 पॉइंट उसने दे दिए, 15 पॉइंट दे दिए थे 110 से। वो मेरे ग्रुप में देख लेना कितने की थी पुट, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसने ये है उसने 15 पॉइंट दिए थे, 15 पॉइंट बिल्कुल दिए थे उसने। फिर उसने अपने स्पोर्ट्स से बहुत ही अच्छी 40 से 50 पॉइंट दिए। तो ये वेट करना है, अगर मार्केट गैप या गैप डाउन खुली है तो वेट करना है, उस लेवल के पास आए ना तो आपको बहुत ही अच्छे मतलब बहुत 20 से 30 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस दिखाना है। ये नहीं कि मार्केट गैप डाउन या बहुत ज़्यादा गैप अप खुली है, एक आधी बार होता है मार्केट गैप डाउन खुली है तो नीचे 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 ही चली जाती है, होता है ऐसा, मैं मानती हूँ। लेकिन कि आपको मैं इसमें दिखाती हूँ, आपको चार्ट पे लेके चलती हूँ। जैसे ये की 13 तारीख की है, ये 13 तारीख को। अब मार्केट ने इसने दिखाया कि भाई जब तक ये इसके ऊपर नहीं आती 186 या 190 के ऊपर नहीं आती तब तक हमने कॉल को सेल में ही रखना है। देखिए जिस दिन वो एक सपोर्ट था, लेकिन नीचे एक आपका सपोर्ट है इतना, अगर वहां से आप एक काम कर सकते हैं जहां पे मार्केट का सपोर्ट दिखता है ना, कि वहां पे एक बार ओआई डाटा चेक कर लिया करो कि ओआई डाटा कितना स्ट्रोंग है। तो ये फिर मतलब कि ये है ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि सपोर्ट से ना मार्केट अपना थोड़ा हर दोबारा उस रेजिस्टेंस के पास ट्राई करती है आने का और तब जाके मूवमेंट देती है। तो एक तो यही है कि अगर गैप डाउन या गैप अप हो रही है तो आपको लेवल का वेट करना होता है, ठीक है। अगला रूल तो यही है, इसमें जब भी सिग्नल पास पास बनते हैं ना, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ इसमें सिग्नल्स जब भी पास पास, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ना बिल्कुल पास पास ही सिग्नल बन रहे हैं, तो आप ना उस टाइम है ना इसको अवॉइड करिए। और ये सिग्नल्स है ना ज़्यादातर दिन में ही बनते हैं, 11 से 11:30 से 1-1:30 के बीच में ही बनते हैं, तो आप उस टाइम तो बिल्कुल ही अवॉइड करना आपको, कि उस टाइम पे ना आप ज़्यादा ट्रेड ना लो, पूरा दिन लालच ना करो। उस सिग्नल्स में ना आपको 5-7 पॉइंट तो ये दिखा देगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत देगी, लेकिन धीरे धीरे देगी, तब तक लोग वेट नहीं कर पाते जल्दी का। तो उस टाइम पे इसको ना अवॉइड करना है बिल्कुल भी, ठीक है। और जैसे कि 2-2:30 के बाद और सुबह सुबह तो जो इसमें मूवमेंट मिलते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब कोशिश यही करनी है, जो लेवल्स इसमें लगे होते हैं ना, जो भी ये सिग्नल्स हैं, जैसे कि इसका ये सिग्नल्स था, जब तक बाय नहीं करना, और जब भी इसके ऊपर आ गई ना मार्केट, जैसे कि अगर आपने पुट में एंट्री बनाई हुई है और इस एरो के ऊपर क्लोज कर दिया तो आपको बिल्कुल जस्ट तभी पुट को क्लोज करना है, ठीक है। पुट को क्लोज करोगे तभी इसमें एंट्री ले पाओगे, ये नहीं सोचते रहना और मेरा लॉस तो 2,000 का 3,000 का हो रहा है अब कैसे क्लोज करूं। अगर आप उसको क्लोज नहीं करोगे तो इसमें बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अपनी गलती की वजह से इसमें एंट्री नहीं लोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटेजी गलत है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल एकदम सही है। इसको मैंने बैक टेस्ट में ट्राई किया है। अब ये देखो मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, इसमें नहीं था, आपको मैं एक इसमें डेमो दिखाऊंगी जिसमें हाँ जी देखो 12 तारीख को, 12 तारीख को हमने जैसे कि
इससे ऊपर थी तो मैंने कॉल में ही दिया था। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना, मैंने ना कॉल में ही एंट्री करवाई थी आप लोगों की। थोड़ा सा ऊपर करवाई थी शायद, उसने 5-10 पॉइंट दिए भी हों और वो थोड़ा ना बिल्कुल फिर अपने स्पोर्ट के पास आई, और स्पोर्ट से ना फिर मार्केट साइडवेज होगी। मैंने लिखा भी था कि अब मार्केट अभी साइडवेज है, लेकिन पुट की साइड किसी को भी नहीं जाना है। मैंने साफ साफ लिखा था, क्योंकि पुट की साइड तब तक नहीं जाना जब तक ये इस अपने एरो के नीचे कैंडल को क्लोज नहीं कर देती कॉल। हमें निफ्टी फिफ्टी को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे है, अगर अच्छा रेजिस्टेंस है तो हम वहाँ से पुट्टी खरीद लें, ऐसा नहीं करना है। अब जैसे कि इस एरो के नीचे जाएगी कॉल, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो ही आपको पुट में एंट्री लेनी है, ठीक है। और देखो जब तक ये इसके नीचे नहीं जा रही तब तक पुट में एंट्री नहीं बन रही थी, और मैंने साफ साफ बहुत बार सबको मना किया लाइव मार्केट में कि पुट में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। आप इससे ना ऐसा करते हैं कि जैसे कि स्कैल्पिंग करनी है आपको 10-10 पॉइंट की, बहुत मार्केट ऊपर जा चुकी है। देखो आप ये देखो कि बहुत मार्केट ऊपर ये कॉल है जो कि यहाँ से 150 से 190 तक जा चुकी थी, 40 पॉइंट। फिर भी लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाए, क्योंकि इस एरो से जब तक नीचे नहीं है तब आप पता है क्या कर सकते हो, 1 मिनट का वो लगाइए। 1 मिनट का जैसे कि मैं लगाती हूँ, 1 मिनट की कैंडल लगानी है। तो जैसे कि आप 1 मिनट की कैंडल लगा के और उसमें हाइकन आशमी कैंडल कर लीजिए। हाइकन आशमी से कैंडल से ये होता है कि आपको इजीली ना मूवमेंट पता चलती रहती है कि थोड़ी रेड कैंडल बनी या ग्रीन कैंडल, तो हमें ना मूवमेंट अच्छे से पता चलती हैं। तो जैसे कि मान लो अगर वो कॉल अपना सपोर्ट नहीं तोड़ रही है, और तब तक आप पता है क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा हो जाता है। जैसे कि यहाँ से ये नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो 11:03 पे इसने एंट्री दिखाई, और स्टॉप लॉस आप बिल्कुल जो लोअर विक होती है ना, एक स्विंग लो होता है उसका स्टॉप लॉस लगा के, जैसे कितना स्टॉप लॉस था 167, और आप मान लो 170 पे भी इसको बाय करते हो तो 170 से कहाँ तक गई 180, यानी कि 10 पॉइंट। जब भी ऐसे करिए ना तो बिल्कुल स्टॉप लॉस इसमें आपके 2-3 पॉइंट 5 पॉइंट के, लेकिन आपको ना इसमें स्कैल्पिंग अच्छी मिलेगी 10-10 पॉइंट की। आप इजीली देख सकते हैं, कोई बच्चा भी मतलब कि इन कैंडल को देख के ट्राई कर सकता है कि भाई यहाँ से कॉल या पुट लो, ठीक है। इसमें ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं जब तक ये एरो से नीचे नहीं आ रही। देखो जब तक ये इस एरो से नीचे नहीं है, एरो के नीचे जाएगी तभी आपको क्लोज करना और दूसरी साइड पुट में एंट्री करनी है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से भी अगर आप एंट्री उठाते, कितने पे थी 180, और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल जो भी लोअर विक है 180 से आप इसका 176 का स्टॉप लॉस होता, और 176 से आप देखो 180 से कहाँ तक गई है, 180 से गई है 215। तो देखो 20-30 पॉइंट, जब भी मार्केट ट्रेंड हो जाता है ना तब अच्छे टारगेट भी देती है ये, ठीक है। देखो अब यहाँ से फिर से, अब ये जब तक इसके नीचे नहीं है तब तक हमें इसमें ही स्कैल्पिंग करनी है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। देखो अब यहाँ से भी अगर आप एंट्री उठाते 195 रुपये से कितना दिया 205, 10 पॉइंट, ठीक है। और इन द मनी में ही करनी है। इन द मनी में मैं आपको जो भी लेवल्स डेमो में प्रोवाइड करूँ वो इन द मनी के स्पोर्ट के ही करूँगी बिल्कुल। आउट ऑफ द मनी में है ना पॉइंट जल्दी नहीं मिल पाते, इन द मनी में अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। आप इसको जब तक देखो, जब तक इसके नीचे नहीं, एरो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रही है तब तक आपको उसी में ही स्कैल्पिंग करनी है, अलग से कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है। अब देखो इसने यहाँ पे क्लोज किया, इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया 2:07 पे, ठीक है। 2:07 के बाद फिर इसमें एंट्री आपको तब तक नहीं लेनी है जब तक इसका कोई भी एरो इसके ऊपर एंट्री ना दिखा दे, और पूरे दिन में इसने कोई एंट्री नहीं दिखाई इसके ऊपर। देखो ये एरो था, इस एरो के ऊपर इसने कोई क्लोजिंग नहीं दी, और जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक देख लो अगले दिन ये कॉल दोबारा से बहुत ही नीचे आ चुकी थी। यहाँ से अगर किसी ने एंट्री बना के गई 180 से, ये कॉल सीधा 126। तो इसका ये फ़ायदा है, जब तक आपको इस एरो से ऊपर एंट्री नहीं मिल रही है तब तक आपको ना ही तो खुद से एंट्री लेनी है और ना ही अपोजिट साइड जाना। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा पता है, इससे ना ये फ़ायदा है कि हम गलत एंट्री नहीं लेंगे। अगर जैसे कि ये लगता है ना, जैसे तनिषा मैडम दे दी थी ये रजिस्टेंस है, वहाँ से हम सोचते हैं कि भाई चलो यहाँ से रजिस्टेंस है, मैडम ने भी लेवल दिया है और रेड कैंडल भी बन रही है, अब ऐसा करते हैं यहाँ से पुट उठा लेते हैं, और पुट में दिया और मार्केट अपना हायर लो टेस्ट करके वापस से मूवमेंट दे देती है ऊपर की साइड। लेकिन अगर ये एरो आप देखोगे ना तो आपको कन्फर्म रहेगा कि पुट में जब तक एरो नहीं बन रहे और उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर रही है तब तक हमें पुट में एंट्री नहीं करनी है। आई होप आपको ये सब रूल्स
आप नोट डाउन करेंगे और इनको समझेंगे, क्योंकि जब मैं ट्रेड डालूंगी तो आपको ये रूल्स अगर माइंड में हैं तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एसएल तो बिल्कुल इसमें रखना ही रखना है, एसएल लोगे तभी प्रॉफिट करोगे। एसएल से डरोगे ना, एसएल से डर गए ना कि नहीं मेरे 1500 रुपये जा रहे, मैं नहीं निकलूंगा, तो वो 1500 रुपये कब 5000 रुपये में लॉस में बदल जाते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि ये गलतियां मैं कर चुकी हूँ, मैं इन गलतियों से ही निकल के आपको यहाँ तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि मुझे यकीन नहीं, मतलब मैंने इस पे इतनी बहुत सारी बैक टेस्ट कर करके बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही एडवांस में ये चीज़ें बता रही हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को, बाय बाय।